थी ही नहीं और कभी उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया कि हमें कोई पद मिले और कांग्रेस में हमको कोई अध्यक्ष बनाया जाए, कोई सेक्रेटरी बनाया जाए, ऐसा कभी उन्होंने विचार नहीं किया। और उन्होंने सिर्फ भारत को आजाद कैसे किया जाए इसका चिंतन करना उन्होंने प्रारंभ किया। और उसी चिंतन के क्रम में माननीय बाल गंगाधर तिलक जी के मन में यह विचार आया कि नहीं, सारे नेता हैं, सारी बातें हो रही है, सत्याग्रह हो रहा है, सारी चीजें हो रही है, लेकिन विषय से हम भटक रहे हैं। तो एक विषय होना चाहिए, इस देश के लोगों के लिए एक विषय देना चाहिए कि हमें क्या करना है, कौन सा विषय होना चाहिए जिसकी हमें लड़ाई लड़नी होगी। तो उन्होंने कहा एक विषय होना चाहिए कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यही विषय उन्होंने दिया और इसी विषय का प्रतिपादन उन्होंने किया और आजीवन इसी सिद्धांत को मान करके और इसी को लेकर के उन्होंने आगे सारी कार्रवाई की। तो इसके पहले और उसके बाद के भी जितने नेता लोग आए, मैं समझता हूँ किसी ने भी इस तरह का विचार, राष्ट्रीय विचार जो भारत को आजाद करने के लिए किया गया हो, किसी ने इस तरह का विचार नहीं रखा। ये राष्ट्र के सामने कार्य किया लोगों ने, अपने ढंग से किया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी उन्होंने यह कार्य किया, बहुत सी यातनाएं सही उन्होंने भी। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की और लेकिन उन्होंने वहां के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित करा दिया कि इस विश्वविद्यालय का कोई भी वाइस चांसलर मेरे परिवार का नहीं होना चाहिए। यह बात स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेख करा दिया। तो जहाँ सोचिए, यह विचार है जिसका, यह राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों का विचार हो सकता है और बाकी के लोगों का। हमारे मित्र ने इस बात का संकेत किया कि आज नेतृत्व का मतलब यह हो जाता है कि अगर मैं हो गया, नेहरू जी हो गए, तो उनकी लड़की को भी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, शास्त्री जी को बढ़ावा देना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूँ, इसमें कोई लोकप्रिय नहीं है। और उनके बाद राजीव गांधी को भी होना चाहिए। अन्य संप्रदाय भी हैं आप जैसे चल रहे हैं, कई संप्रदाय हैं, नाम नहीं लूंगा। एक पूज्य थे, उन्होंने उस पंथ को चलाया और चलाने के पश्चात क्या, तो उनके शिष्यों में से कोई योग्य नहीं हुआ, उनके लड़के योग्य हो गए और उनको वह पद मिल गया। कोई दूसरा नहीं हुआ, उनकी पत्नी योग्य हो गई, पढ़ी लिखी भी नहीं है लेकिन उनकी पत्नी योग्य हो गई, पत्नी को उनका प्रभाव मिल गया। इस तरह का भाव आज हमारे नेताओं में, हमारे कथित ऋषियों में क्या आया है। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि स्वर्गीय पंडित बाल गंगाधर तिलक जी के विषय में इस तरह का कोई भी आक्षेप कोई लगा नहीं सकता है और राष्ट्र के प्रखर पुरोधा स्वर्गीय बाल गंगाधर तिलक जी थे और मैं उनको सत नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं।